आज हम कहानी का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप एवं तत्व की चर्चा करेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र कहानी संग्रह के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहानी है क्या। कहानी साहित्य की सर्वाधिक प्राचीन, चर्चित एवं लोकप्रिय विधा है। मौखिक रूप में तो यह अनादिकाल से प्रचलित है। नानी एवं दादी की कहानियाँ सर्वत्र प्रचलित रही हैं। विश्व की किसी भी भाषा को लें, कहानी सर्वाधिक प्राचीन, लोकप्रिय एवं चर्चित विधा के रूप में ही अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करती हैं। हिंदी कहानी के साथ भी यही लोक सत्य लागू होता है। कहानी शब्द के अनेक पर्यायवाची प्रचलित हैं, जैसे कि आख्यान, उपाख्यान, गल्प, कथा, गाथा आदि। आंग्ल भाषा में स्टोरी शब्द सर्वाधिक प्रचलित है। विभिन्न विद्वानों ने कहानी की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी वह गद्यात्मक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या एक भाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। आज्ञे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। अर्थात आज्ञे ये मानते हैं कि कहानी मानव जीवन से संबंधित होती है या मानव जीवन की कथा होती है। अब परिभाषाओं के उपरांत हम आते हैं कहानी के स्वरूप पर। कहानी कला के विशेषज्ञों के अनुसार कहानी में आकार की लघुता, संवेदन की एकता, प्रभावान्विति, वैधानिकता, आधारभूमि, बढ़ती हुई उत्सुकता, रोचकता एवं गत्यात्मकता के गुण अवश्य होने चाहिए। इन्हीं से कहानी का मौलिक स्वरूप बनता है, या ये सभी तत्व मिलकर के कहानी को मौलिक स्वरूप प्रदान करते हैं। पाठक या श्रोता निरंतर यह सोचे कि आगे क्या हुआ, तो वह कहानी प्रभावशाली कहानी मानी जाती है। कहानी के स्वरूप के बाद हम चर्चा करते हैं कहानी के तत्व पर। कहानी के अंतर्गत 6 तत्व निर्दिष्ट किए गए हैं। पहला तत्व है कथानक अथवा कथा वस्तु। यह कहानी का प्राण तत्व है। कोई घटना, आयोजन, समारोह अथवा प्राकृतिक कर्म विधान इसमें हो सकता है। यह प्रख्यात, उत्पाद्य अथवा मिश्रित किसी भी रूप का हो सकता है। कथानक हमेशा संक्षिप्त, सारगर्भित, रोचक, उत्सुकतावर्धक तथा सुगठित होना चाहिए। दूसरा तत्व आता है पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में पात्र हमेशा कथानक के अनुरूप होने चाहिए। पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। पात्रों में यथासंभव वैविध्य होना चाहिए, जैसे कि नर नारी, बाल वृद्ध, किशोर, गरीब अमीर आदि। इनका चयन वास्तविक जीवन से होना चाहिए। स्वाभाविकता भंग नहीं होनी चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण लेखक के कौशल का घोतक होता है। चरित्र चित्रण ऐसा होना चाहिए कि कल्पित पात्र भी वास्तविक से प्रतीत हों। चरित्र चित्रण बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार का होना चाहिए। पाठक में इसी से भाव संचार होता है, यानी पात्र एवं चरित्र चित्रण कहानी में भाव संचार प्रदर्शित करते हैं। पाठक के नेत्रों के समक्ष पात्र की तस्वीर सी खिंच जानी चाहिए। चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता होनी चाहिए। अति सर्वथा वर्ज्यते का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आदर्शवाद एवं यथार्थवाद दोनों का सामंजस्य परम आवश्यक है। तीसरा तत्व आता है कथोपकथन अथवा वार्तालाप। कहानी के पात्र जो परस्पर बातचीत करते हैं उसे कथोपकथन अथवा
वार्तालाप कहते हैं। कथोपकथन हमेशा पात्रानुकूल, अवसरानुकूल तथा संक्षिप्त होने चाहिए। उनकी भाषा बोधगम्य, सरल, सहज एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। कथोपकथनों से ही हमेशा कथानक आगे बढ़ता है। ये व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। इनमें नाटकीयता होनी चाहिए। चौथा तत्व है देश, काल और वातावरण। यह कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी किस देश से संबंधित है, किस कालखंड से जुड़ी हुई है, इसका आभास होते रहना चाहिए। स्थान विशेष अथवा काल विशेष का प्रतिबिंब उभरना चाहिए। कहानीकार का कौशल इसमें है कि पाठक ऐसा अनुभव करे कि वह उसी स्थान पर पहुंच गया है तथा उसी काल में वह जी रहा है। देश, काल और वातावरण चित्रण से कहानी में स्वाभाविकता आ जाती है तथा पाठक उससे जुड़ जाता है। पांचवा तत्व है भाषा और शैली। इसे कहानी की काया कह सकते हैं। जैसे काया के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही भाषा शैली के बिना रचना संभव नहीं है। यह संप्रेषण का साधन है। कोई भी भाव या विचार भाषा के माध्यम से ही पाठक या श्रोता तक पहुंचता है। कहानी को संप्रेषणीय बनाने के लिए ऐसी सरल, सुगम एवं मनमोहक भाषा होनी चाहिए कि हर श्रेणी का पाठक या श्रोता उसे सहज ही आत्मसात कर ले। यदि भाषा कटु, कृत्रिम एवं आयासपूर्ण होगी तो पाठक आगे बढ़ ही नहीं सकता। भाषा सामान्य जन की हो, किंतु उसमें साहित्यिकता अवश्य हो। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा पात्रानुकूल हो तथा अवसरानुकूल हो। भाषा उद्देश्य तक ले जाने वाली हो। देश, काल एवं वातावरण से भी संगति व अनुकूलता होनी चाहिए। कहानी में भाषा के साथ साथ शैली का भी महत्व सर्वमान्य है। व्यास शैली, समास शैली, गुफन शैली, तरंग शैली, परिगणन शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, अलंकारिक शैली, व्यंग्यात्मक शैली आदि शैली के विविध रूप उपलब्ध रहे हैं। कहानीकार को बड़ी सावधानी से शैली चयन करना पड़ता है। शैली भाषा की सहचरी होती है। कहानीकार को कथानक, पात्र, उद्देश्य आदि का ध्यान रखते हुए शैली का चयन करना पड़ता है। छठा तत्व है उद्देश्य। कहानी के सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व उद्देश्य को माना जाता है। कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं हो सकती। यदि उद्देश्य का पता नहीं चले तो वह प्रलाप मात्र है। कहानी का उद्देश्य व्यक्तिगत भी हो सकता है तथा सार्वजनिक भी। वह आंचलिक, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक भी हो सकता है। वह आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, व्यंग्यात्मक अथवा शैक्षणिक, उपदेशात्मक, सुधारात्मक भी हो सकता है। उद्देश्य व्यष्टिपरक हो या फिर समष्टिपरक होना अवश्य ही चाहिए। कहानी प्रारंभ करने से पूर्व ही उद्देश्य निर्दिष्ट हो जाना चाहिए। उपयुक्त इन सभी 6 तत्वों के निर्वाह से ही कहानी का कलेवर निर्मित होता है। धन्यवाद।